रहमत सुबह सवेरे कुल्हाड़ी कुंधे पर रखे गांव की मिटियाली राहों पर चल रहा था। उसके कदम गरीब जरूर थे मगर दिल अमीर था। चेहरे पर सुकून और शुक्रगुजारी की रोशनी झलक रही थी। गांव वाले हमेशा उसे सच्चाई और मेहनत की पहचान समझते थे। रहमत जंगल की घनी फजा में कुल्हाड़ी हाथ में थामे खड़ा था। धूप की किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। उसकी नजरें लकड़ियों पर थीं मगर दिल में दुआ थी कि आज की मेहनत उसके बच्चों की भूख मिटा दे। कुल्हाड़ी की जरब से दरख्त गूंज उठा। रहमत के माथे से पसीने के कतरे बह रहे थे मगर हाथ मजबूती से चल रहे थे। हर वार के साथ वो सोच रहा था कि ये लकड़ियां ही उसके घर के लिए रिज्क का जरिया हैं। यही उसकी जिंदगी है। मेहनत के बाद रहमत एक बड़े दरख्त के साए तले बैठ गया। कुल्हाड़ी उसके पास रखी थी और वो कपड़े से पसीना साफ कर रहा था। थकावट के बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो जानता था कि मेहनत के बाद का आराम सबसे बड़ी नामत है। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी थी। रहमत लकड़ियों का भारी गुठा पेट पर उठाए गांव लौट रहा था। इसके कदम सस्त थे मगर दिल मुतमईन था। वो जानता था कि दिन भर की मेहनत ही उसके घर वालों की खुशियों की जमानत है। रहमत दरिया के किनारे खड़ा दरख्त काट रहा था। पानी की ठंडी लहरें बह रही थीं। उसके पसीने से भीगी पेशानी मेहनत की गवाही दे रही थी। कुल्हाड़ी के वार की आवाज और दरिया की सरगोशी मिलकर एक खूबसूरत मंजर बना रही थी। लेकिन आने वाला लम्हा उसके लिए कड़ा इम्तिहान लाने वाला था। एक लम्हे की बेएहतियाती में कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और छिपाक की आवाज के साथ दरिया की लहरों में जागरी रहमत की आंखें हैरत और परेशानी से फैल गईं। इसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी अब पानी की तह में दफन हो चुकी थी। रहमत दरिया के किनारे बैठ गया। उसके हाथ खाली थे, आंखों में आंसू भर आए। दिल में ख्याल आया कि अब वो बच्चों के लिए खाने का सामान कैसे लाएगा, गांव में किसको जवाब देगा। मेहनती इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके हाथों की कुल्हाड़ी ही तो थी। रहमत ने दिल शकस्ता होकर दुआ के लिए हाथ उठाए। आंखों में आंसू थे मगर दिल में अल्लाह पर यकीन कायम था। वो कह रहा था, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, मेरी मेहनत की कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दे। मेरे बच्चों की रोजी तेरे हाथ में है। खचाक दरिया की लहरें चमकने लगे। पानी की सतह से रोशनी फूटने लगी जैसे कोई मौजिजा रोनमा होने वाला हो। रहमत की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वो दम बखुद होकर पानी की तरफ देखने लगा कि शायद उसकी दुआओं का जवाब आने ही वाला है। पानी की सतह पर अचानक एक सुनहरी कुल्हाड़ी अभरी जो रोशनी बखेर रही थी। रहमत की आंखों में हैरत दौड़ गई। ये मंजर उसके लिए नाकाबिल यकीन था मगर उसने दिल में कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रहमत ने सिर झुकाकर कहा, ये सुनहरी कुल्हाड़ी मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी, चमकती हुई। ये कुल्हाड़ी मुझे कबूल नहीं। उसकी जबान पर सच्चाई और दिल में सुकून था क्योंकि वो जानता था कि इमानत और सच्चाई ही असल दौलत है। उसके बाद दरिया की लहरों से एक चांदी की कुल्हाड़ी अभरी। रहमत ने उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और सादा लोहे की थी। उसके दिल में लालच नहीं बल्कि सिर्फ सच्चाई की रोशनी थी। तीसरी बार दरिया की लहरों से एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी अभरी जिसे देखते ही रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोल उठा, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरा रोजगार और मेरी मेहनत का सहारा है। मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया। पानी से आवाज आई, ए रहमत, तूने सच्चाई और ईमानदारी का सबूत दिया है। लो, ये तीनों कुल्हाड़ियां तेरी हैं, सुनहरी भी, चांदी की भी और लोहे की भी। रहमत की आंखों में आंसू और दिल में सुकून था। अल्लाह ने उसकी सच्चाई का इनाम दे दिया था। दरिया के माजिजे के बाद रहमत की सच्चाई का चर्चा गांव से निकलकर बादशाह के महल तक जा पहुंचा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस ईमानदार किसान को फौरन दरबार में पेश किया जाए। सिपाही रहमत को लेने के लिए आए और वो हैरान और परेशान महल तक पहुंचा। बादशाह के सामने पहुंचकर रहमत ने अदब से सलाम किया। दरबार के वजीरों और सिपाहियों की नजरें उस पर जमी थीं। वो एक गरीब लकड़हारा था मगर आज दरबार में खड़ा था जहां बड़े बड़े लोग भी कांपते थे। उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ए रहमत, हमें तेरी ईमानदारी की खबर मिली है। दुनिया की आजमाइश में तूने सच्चाई का साथ दिया। आज हम तुझे एक और इम्तिहान में डालना चाहते हैं ताकि दुनिया जान ले कि ईमानदार इंसान कभी नहीं डगमगाता। रहमत ने खामोशी से बादशाह की बातें सुने। उसके चेहरे पर हैरत और दिल में घबराहट थी मगर साथ ही अल्लाह पर भरोसा भी था। वो जानता था कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती मगर ये राह ही असल कामयाबी की तरफ ले जाती है। बादशाह ने खुश होकर कहा, रहमत, अगर तू इस इम्तिहान में कामयाब हुआ तो तुझे सोने और चांदी के इनामात मिलेंगे। दरबार में मौजूद सब लोग हैरत से देख रहे थे कि एक गरीब किसान अब एक बड़ी आजमाइश और बड़े इनाम के दहाने पर खड़ा है। बादशाह ने रहमत को अपने साथ जंगल में ले जाकर कहा, आज तेरा असल इम्तिहान होगा। अगर तू इसमें कामयाब हुआ तो तुझे वो इज्जत मिलेगी जिसका तूने कभी ख्वाब भी न देखा होगा। रहमत ने खामोशी से अल्लाह पर भरोसा किया और बादशाह के साथ चल पड़ा। बादशाह ने दरिया के किनारे सोने के सकों की एक थैली रख दी और कहा, देखते हैं कि कोई उसे पाता है तो क्या करता है। दरख्तों की छांव में दरबारी और सिपाही सब कुछ देख रहे थे। इम्तिहान की घड़ी शुरू हो चुकी थी। रहमत ने वो थैली उठाई
दिखाई दिल में लम्हा भर के लिए ख्याल आया कि अगर ये मेरी हो तो मैं अपने बच्चों की जिंदगी बदल सकता हूँ, मगर फौरन उसने सोचा कि ये इमानत है, मैं खयानत नहीं करूंगा। उसने थैली बादशाह को वापस कर दी। बादशाह ने खुश होकर रहमत को गले लगाया और कहा, ए रहमत, तूने हर इम्तिहान में सच्चाई का साथ दिया है, तेरी ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। आज से तो हमारी सल्तनत के लिए मिसाल है। दरबार में सबने तालियां बजाकर उसकी इज्जत की। रहमत जब गांव वापस आया तो उसके हाथ में 3 कुल्हाड़ियां भी थीं और बादशाह के इनामात भी। उसकी झोंपड़ी छोटी थी मगर उसके दिल में सुकून और शुक्रगुजारी की बड़ी दुनिया थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये था कि ईमानदारी कभी जाये नहीं जाती। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया के इम्तिहानात वक्ती होते हैं, लेकिन ईमानदार इंसान हमेशा सरखरो होता है। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और जो मेहनत और सच्चाई पर कायम रहता है उसके लिए बरकत और इज्जत के दरवाजे जरूर खुलते हैं। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।